छुटकारा आगे है, लेकिन सबसे अहम चीज जो परमेश्वर चाहता है कि हम चर्च में जाके करें वो है उसका वचन, उसकी गहराई को समझ सकें। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और हमें क्या करना है, हम ये जान सकें। आमीन। आमीन। आप अगर आज चर्च में मौजूद हैं, परमेश्वर इसलिए लेकर आया है कि आप सबसे पहले परमेश्वर की बातों को जाने जो उसने अपने कलाम में लिखी हैं, आप उसे समझ सकें और जान सकें। हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर सब जन ऊंची आवाज में हालेलुया। हालेलुया। 7 बार सब जन ऊंची आवाज में हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। 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 मैं आपको क्या कह रहा हूं कि परमेश्वर मुझसे ही नहीं या सिर्फ चर्च के वॉलेंटियर से ही नहीं, बल्कि जो बुजुर्ग भी हैं, जो जवान हैं, जो बच्चे समझ पा रहे हैं, क्योंकि अगर बच्चे बुरी बातों को जल्दी से पकड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो परमेश्वर की बातों को भी आप समझ सकते हैं। आपके पास कोई बहाना नहीं है कि मुझे बातें समझ नहीं आ रही। गलत बातों को अगर आप एक झटके में पकड़ रहे हो, तो परमेश्वर की बातों को आपको उससे भी अधिक तेजी से पकड़ना है, तभी आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। आमीन। तो एक बड़े ही महान परमेश्वर के दास के शब्दों को मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है एक ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में होना जो हमें डांट सके, जो हमें गाइड कर सके, बता सके। आप देखो, नशेड़ियों के दोस्त अगर नशेड़ी हैं तो वो उन्हें कभी नहीं कहेंगे कि नशा मत करो, और वो लोग सोचते हैं कि ये मुझसे बड़ा प्रेम करता है, मुझे इसने गलत काम करने से कभी नहीं रोका, लेकिन वो जा कहाँ रहे हैं? बुराई की ओर। हालेलुया। बाइबल भी यही बताती है कि अगर आपसे प्रेम करने वाले लोग कोई नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में है, चाहे वो आपकी माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, आपके अगुए हैं, जो आपको आपकी की गई ऐसे कामों के ऊपर जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, अगर डांट रहे हैं, तो बाइबल कहती है वही आपके सच्चे मित्र हैं, आपके सच्चे प्रेमी हैं, आपको कहीं पहुंचता देखना चाहते हैं। आमीन। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है तो आप सही रास्ते के ऊपर नहीं। हालेलुया। अगर कोई चर्च का अगुआ ऐसा है, बड़े सारे अगुए ऐसे हैं कि अगर उनकी चर्च में कोई व्यक्ति आ रहा है, अगुए को पता है कि ये बंदा बीड़ी सिगरेट पीता है, लेकिन वो दशमांश दे रहा है, अगुए कभी नहीं डांटते उन लोगों को। क्यों नहीं डांटते? क्योंकि वो अपना फायदा ढूंढ रहे हैं कि अगर मैंने इसको डांट दिया, ये बंदा कहीं चर्च ही ना छोड़ जाए और मेरा दशमांश रह ना जाए। हालेलुया। तो मैं कह रहा हूं कि बहुत ही अहम चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति होना जो आपको डांटे, इसलिए ताकि आप भविष्य में आने वाले दिनों में एक अच्छी जगह पर पहुंच पाए। आमीन। और परमेश्वर यही चाहता है। चर्च में आने का मकसद क्या है? कोई भीड़ इकट्ठी? नो। परमेश्वर जो चाहता है, हो सकता है अलग चर्च के लोग, अलग अगुए भीड़ मतलब लोगों को अलग रूप से देखें कि चर्च में लोग आ जाएं तो ये होगा वो होगा। हमारी चर्च की कभी भी ये ऐसी हमारी मंशा नहीं है कि लोग आए और उनको सिर्फ दशमांश इकट्ठा करके और बस परमेश्वर के वचन की बातों से परे रख के भेज दिया जाए। नो। अगर आप आए हैं, हमारा ये फर्ज है कि आप परमेश्वर के वचन की गहराई को लेकर जाएं। आमीन। क्या है उसके वचन की गहराई? चर्च को ऐसा नहीं बनाना है कि वो लोगों पर निर्भर हो जाए। परमेश्वर के दास हमेशा कहते हैं कि हम आपको ये नहीं बनाना चाहते कि आप सदा प्रार्थना ही करवाते रहो,
कि आपको ऐसा बनाना है, आप अपने नगरों में, अपने मोहल्ले में, अपने घरों में परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर सकें, उसके सुसमाचार को सुना सकें, उसकी आराधना कर सकें, उसके वचन की गहराई को लोगों को बता सकें, और आप बता सकें कि परमेश्वर है कौन, प्रभु यीशु मसीह कौन है और वो क्या कर सकता है। हालेलुया। लेकिन कैसे बताएंगे जब तक हमारे पास वचन का ज्ञान है ही नहीं, तो हम लोगों को क्या बताएंगे। सिर्फ संडे संडे चर्च आ जाना और 2-4 सेवा कर लेना बिना परमेश्वर के मन से आपको परमेश्वर के वचन में आगे नहीं लेके जाएगा, आपकी चंगाई आपको नहीं दे पाएगा, आपको छुटकारा नहीं दे पाएगा। जब तक परमेश्वर का वचन आप अपने हृदय में नहीं समाएंगे और उसके ऊपर चलना शुरू नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने परमेश्वर का वचन सुन लिया और उस पर चले नहीं, कोई रिजल्ट नहीं है। आप स्कूल में गए, आपने मैडम ने जो बातें बोली, पढ़ाई आपने सुनी, लेकिन लिखने के समय आपको नहीं आया तो आप फेल हो जाओगे। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन है, आपने जब सुन लिया, समझ में ला लिया, और उस पर चलना है, उसकी अगुवाई पर चलना है, ताकि आप अपने जीवन के बंधनों को तोड़कर आगे बढ़े और लोगों के जीवन के बंधनों को तोड़ पाए। आमीन। अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 107 उसकी 20 आयत, सिर्फ नोट करना, बाइबल खोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नोट करें। बाइबल 107 भजन संहिता उसकी 20 आयत, ध्यान से समझने वाली बात है। इन वचनों को अगर आज आप समझ गए, आपका छुटकारा, आपकी चंगाई आपके नजदीक होगी और आप उसे जल्द ही पा लेंगे। आमीन। ध्यान से समझना है परमेश्वर का वचन हमसे कहना क्या चाहता है। भजन संहिता 107 उसकी 20 आयत में लिखा, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे निकालता है। आमीन। क्या मतलब है? वह अपने वचन को भेज, वचन के द्वारा लोगों को चंगा करता है। वह कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा लोगों को चंगा करता है। आपको समझ लग गया कि चंगा कैसे होना है? परमेश्वर करता है। और परमेश्वर कैसे करता है? कोई टीका नहीं लगाना, कोई ग्लूकोज की ड्रिप नहीं लगानी है, या कोई भी किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र नहीं करना है। सिंपल वर्ड, आसानी सा वर्ड। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो प्रभु यीशु अपने वचन के द्वारा, जो कलाम आपके हाथों में है, बाइबल आपके हाथों में है, इसी के द्वारा आपने चंगा होना है। चंगा ये नहीं कि आप बीमार हैं तो चंगे हो जाओगे, ये चंगा है, लेकिन जो आपके जीवन में दुख है आप सुखों में जाओगे। जो तकलीफें हैं आपकी वो घटेंगी, खत्म हो जाएंगी। आप कर्जों में हैं, आपके कर्जे खत्म होंगे। मतलब कि हर एक चीज जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो खत्म हो जाएगी। हालेलुया। तो क्या है कि वह अपने वचन के द्वारा लोगों को चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो गिरे हैं उनसे उन्हें बाहर निकालता है। यहाँ ये नहीं लिखा कि अगर वो बीमारी के गड्ढे में गिरे हैं तो सिर्फ बीमारों को निकालेगा, या जो पाप के गड्ढे में गिरे हैं सिर्फ उन्हें ही निकालेगा। परमेश्वर कह रहा है कि जिस भी गड्ढे में कोई भी गड्ढा हो सकता है, वो 2 फुट गहरा गड्ढा है, 50 फुट गहरा गड्ढा है, 100 फुट गहरा है, या 1 फुट गहरा है, किसी भी प्रकार का गड्ढा। अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग गड्ढे हैं, अलग अलग गड्ढा। कईयों के जीवन में बीमारी का है, कईयों के जीवन में बीमारी आ चुकी है, ये एक गड्ढा है, आप बीमारी के गड्ढे में गिरे हुए हैं। कईयों के जीवन में दुख है, आप दुख के गड्ढे में गिरे हुए हैं। ध्यान से समझो इस बात को। आप क्यों चंगाई नहीं ले पा रहे, क्यों छुटकारा नहीं ले पा रहे? कमी आप लोगों में है। परमेश्वर के वचन में या परमेश्वर के लोगों में अगर वो आपको सही गाइड कर रहे हैं फिर उनमें कोई कमी नहीं, फिर कमी हमारे अंदर है। आज मैं क्यों चंगा नहीं हो रहा? क्या मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा हूं या नहीं?
क्या मैं उसकी आज्ञाओं को मान रहा हूं कि नहीं? हमारा प्रेम कैसे दिखता है? भजन संहिता 107 उसकी 20 आयत में परमेश्वर ने साफ साफ लिख दिया कि परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ अपने वचन के द्वारा ही लोगों को चंगा करता है, और जिस भी गड्ढे में वो गिरे हैं उनसे उन्हें बाहर निकालता है। और कोई नहीं बताया परमेश्वर ने कि परमेश्वर अपनी फूंक से ठीक कर देगा। नो, अपने वचन से जो उसने बाइबल में लिखे हैं। आप देखो, जब परमेश्वर के दास अगर आपके ऊपर प्रार्थना कर रहे हैं तो वो केवल अपने ही में से कुछ थोड़ी बोल रहे हैं, वचन प्रचार कर रहे हैं, वचन बोल रहे हैं, और आप वचन के द्वारा चंगे हो रहे हैं। आमीन। परमेश्वर अपना वचन भेजकर लोगों को चंगा करता है। मत किसी वहम में रहना कि आप चर्च के अंदर आ गए तो आप चंगे हो जाओगे, या किसी परमेश्वर के दास का हाथ आपने रखवा लिया तो आप चंगे हो जाओगे। अगर परमेश्वर के दास कोई भी है, वो अगर वचन के द्वारा आपको प्रचार नहीं कर रहे या वचन के द्वारा प्रार्थना नहीं कर रहे, तो भूल जाओ, आप छुटकारा ले पाओगे, आप चंगाई ले पाओगे। आमीन। वचन ही है। अगर वचन, चर्च से वचन उठा लिया जाए तो कोई भी काम नहीं होता। आराधना वचनों के द्वारा है। जब हम आराधना करने के लिए इस पुलपिट के ऊपर आ रहे हैं, हम अंदर पूरी टीम प्रेयर करके आ रहे हैं, वचनों को लेकर आ रहे हैं, वचनों की सामर्थ्य को ग्रहण करके आ रहे हैं, तब यहाँ आराधना करने आ रहे हैं। और जब हम वचन से प्रार्थना करके आते हैं, परमेश्वर के वचन को आगे रख के लाते हैं, तो फिर आपके ऊपर उसका आत्मा उतरता है। आपको पश्चाताप करने का मन करता है कि मैंने पाप छोड़ देना है। आप चंगाई को ग्रहण करना शुरू करते हो, आपको आनंद मिलना शुरू हो जाता है, आप टूटते हो, रोते हो, आत्मा आपके ऊपर उतरता है। कब? जब परमेश्वर का वचन आगे। हालेलुया। जब तक परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन में नहीं है, तो भूल जाओ, किसी भी प्रकार का काम हमारे जीवन में हो सकता है। हालेलुया। भजन संहिता 107 उसकी 20 में अपने पढ़ लिया कि वचन के द्वारा ही आप चंगे हो सकते हो। अब यूहन्ना 14 और उसकी 21 आयत, उसको मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनो। परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है, वो मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा। यूहन्ना 14 उसकी 21 आयत में लिखा, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है, मतलब जिसके पास मेरा कलाम है। ये बाइबल केवल चर्च में आने के लिए, अपनी टोर बनाने के लिए नहीं लानी। बाइबल कह रही है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिसके पास मेरी आज्ञा है। कोई लोग, आप में से कोई भी ये लोग बहाना नहीं बना सकता कि क्या पता प्रभु क्या चाहता, सानू क्या पता, क्यों नहीं पता? क्या आपके पास ये कलाम नहीं है? क्या आपने से कभी भी पढ़ा नहीं? परमेश्वर का वचन कह रहा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है। आप ये मत सोचो कि केड़ी आज्ञा यार, शायद कोई पास्टर आज्ञा सुनाएगा मुझे, या कोई और बंदा भी आज्ञा सुनाएगा। नो, आप कोई बहाना नहीं लगा सकते परमेश्वर के आगे, क्योंकि उसने अब कह दिया, जिसके पास मेरी आज्ञा है। आप अभी भी बीड़ी पी रहे हो, आपको पता नहीं है कि मैंने बीड़ी पीनी है या नहीं पीनी है। आपने बाइबल तो उठा ली, सजा लिया, उसके आगे नाम भी बड़ा अच्छे से लिख लिया, आज्ञा उसमें पढ़ो। क्या परमेश्वर चाहता है? जिसके पास मेरी आज्ञा है, मतलब जिसके पास मेरा कलाम है। आप सबके पास वचन है। आज कोई पहली बार अगर चर्च में आता है तो सबसे पहले हम उसे परमेश्वर का कलाम देते हैं, ताकि आप जान सको परमेश्वर चाहता क्या है आपके जीवन से, और वो खुद क्या कर सकता है और आपको करने के लिए क्या कह रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और जो उसे मानता है वही मुझसे प्रेम करता है। आप झूठ बोल बोल के, रोला डाल डाल के नहीं कह सकते कि मैं बड़ा परमेश्वर से प्रेम करता हूं।
प्रेम परमेश्वर से वही करता है जो उसकी आज्ञाओं को मानेगा। आप अगर किसी इंसान को कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन आप उसकी कही गई बातों को नहीं मान रहे, आपका प्रेम सच्चा नहीं। हालेलुया। और यहां तो किसी इंसान के लिए बात नहीं हो रही, परमेश्वर के लिए हो रही है। ध्यान से समझने वाली बात है। परमेश्वर कह रहा है कि जिसके पास अगर मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है, वो मुझसे प्रेम रखता है। अगर आपके पास कलाम है, आप इसे पढ़ रहे हैं, इसमें जो परमेश्वर ने कह दिया, लिख दिया, अगर आप उसे मान रहे हैं, उसके अनुसार अगर आप काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और परमेश्वर कह रहा है कि जो फिर मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता भी प्रेम रखता है। अगर आप परमेश्वर की कही गई बातों को मान रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हो। आपको कोई भी फिक्र नहीं होना चाहिए, आपको भरोसा होना चाहिए 200% कि अब परमेश्वर भी मुझसे प्रेम करता है। और वो कहता है और जिससे मैं प्रेम रखता हूं, परमेश्वर कह रहा है कि जिससे फिर मैं प्रेम रखता हूं और अपने आप को उस पर मैं प्रकट भी करता हूं। हालेलुया। ध्यान से अब समझना, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जिससे फिर मैं प्रेम करता हूं, उसको मैं अपने आप को उसके ऊपर मैं प्रकट करता हूं। प्रकट कैसे करता है? वो आपको गवाही देता है, आपको चंगा करता है, छुड़ाता है, बचाता है, आपको अगुओं के रूप में पेश करता है। ये है परमेश्वर का प्रेम। वो अपने आप को फिर लोगों के ऊपर प्रकट करता है। किन लोगों के ऊपर? जिनके ऊपर जो उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। ध्यान से समझो चर्च, अगर आप इन वचनों को नहीं समझ पा रहे, आपका चर्च आना हो सकता है 100% फलों को लेकर ना आ सके। हालेलुया। जब तक वचन आपके जीवनों में नहीं है, उसकी समझ आपके जीवनों में नहीं है, आप चाहे कितनी भी दूर से आ जाओ या कितनी भी पास से आ जाओ, वचन नहीं मान रहे हो, भूल जाओ, आप चंगाई को ग्रहण कर पाओगे, छुटकारे को ले पाओगे। हालेलुया। अगर आप देखो, अपने आसपास नजर घुमा के देखो, जो मसीह लोग आपको मिलते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं वो आपको मिलेंगे बहुत सालों से परमेश्वर के भवनों से जुड़े, लेकिन फल नहीं है। क्यों नहीं है? क्या चर्च में काम नहीं हो रहा, या वहां के अगुए प्रचार नहीं कर रहे, या वचन नहीं बता रहे? नो, अगुए बता रहे हैं वचन, प्रार्थना भी लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं जगे हो रहे, ठीक नहीं हो रहे, छुटकारा नहीं पा रहे। कमी अगुओं की नहीं है, किसी चर्च की नहीं है, कमी लोगों की है, हमारे खुद के अंदर है। क्योंकि हमने वचनों पर चलना शुरू ही नहीं किया, हमने वचनों को मानना शुरू ही नहीं किया, हमने वचनों को केवल सुन लिया है, उसे अपने जीवन में अमल ही नहीं लाया। अगर आप मसीही लोग हैं, परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े हैं, अगर आप रोज संडे लोगों के तानों को सुनकर चर्च में आ रहे हैं, अपने घर वालों से लड़कर चर्च में आ रहे हैं, लेकिन फल नहीं है, आपकी गवाही खराब हो रही है। हालेलुया। क्या फायदा? सोचो, आप इतनी दूर से चर्च आ रहे हैं, आप घर वालों के विरोध को सहकर चर्च में आ रहे हैं, 1000 लड़ाइयों को लड़कर सामना करके परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, लेकिन आपके जीवन की गवाही अब तक नहीं है, आपके जीवन से फल उनको नजर नहीं आ रहा, आपकी गवाही खराब हो रही है। आप अपनी गवाही को भी देने के योग्य नहीं हो। क्यों नहीं हो? आप वचनों पर नहीं चल रहे, आपने परमेश्वर के वचन को अब तक अपने दिल में समाकर नहीं रखा और उसे अपने जीवन में लागू नहीं किया। आप क्यों नहीं चंगे हो रहे? क्योंकि आपके पास परमेश्वर के वचन की गहराई नहीं है, आप परमेश्वर के वचन को पहल नहीं दे रहे, इसलिए आपकी चंगाई नहीं हो रही। आप क्यों अभी भी उसी बंधनों में फंसे हुए हो? क्योंकि परमेश्वर के वचन पर आप चलना शुरू नहीं कर पा रहे। आपने आज परमेश्वर का वचन सुना, गेट से बाहर निकलते ही उसे भूल गए।
आपके पास परमेश्वर के वचन की कदर नहीं है, आप लोगों को परमेश्वर के वचन की कदर नहीं है, उसके जोर को, उसकी ताकत को आपने बिल्कुल नीच ठहरा दिया। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, बाइबल कहती है जिसके पास मेरा वचन है, जो मेरी आज्ञा को मान रहा है, वही मुझसे प्रेम करता है। क्या आप परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं को मान रहे हैं? अपने आप को देखो और जांचो और परखो, क्या मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन को इज्जत है? क्या मैं उसके वचन को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं? आराधना चल रही है परमेश्वर के वचनों के द्वारा, कोई किसी को कदर नहीं है, कोई उठ के जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई बातें करे, कोई फोन पे लगा है। क्या ये परमेश्वर के वचन की कदर है? आप में से बड़े सारे ऐसे लोग होंगे जो सरकारी अफसरों के सामने गए होंगे, या कईयों ने टीवी में देखा होगा, पिक्चर्स में देखा होगा। आप जाओ उनके सामने कुर्सी के ऊपर बैठो और वहां जाकर फोन चलाना शुरू कर दो। आप किसी भी काम के लिए क्यों ना गए हो, जब वो देखेगा ये बंदा मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा बल्कि ये फोन पे लगा है या अन्य चीजों की ओर ध्यान है, अगला अपने चपरासी को बुला के कहेगा इस बंदे को उठा के बाहर फेंको। क्यों फेंको? क्योंकि उसने उस बंदे की कदर नहीं की। उसके दफ्तर में आकर भी उसका ध्यान और ही बातों के लिए है। बड़े सारे लोग देखो जाते हैं डेपुटेशन लेके डीसी साहब के सामने कि हमारे नल में पानी नहीं आ रहा, वहां पानी नहीं है, लेकिन कईयों की मंजूर ही नहीं होती। डीसी का एक रुतबा है, शहर का मालिक है, और उसके सामने लोग चले जाते हैं, जैसे भी चले जाएंगे उधर जाके अपनी ही बातों सुनाओ, और डीसी से कोई बात नहीं। उधर अंदर पहुंच गए और अपने ही बातों में लगे रहेंगे और उससे कोई बात ही नहीं करेंगे। अगला बंदा अपनी बेइज्जती समझता है कि मेरे दफ्तर में आके ये बंदे मेरी नहीं अपनी ही चला रहे हैं, वो कहते हैं इनको बाहर भेजो। और सोचो परमेश्वर जो सबसे बड़ा सबसे महान है, उसके भवन में जब आप आओगे, उसके सामने जब आप प्रार्थना करने के लिए अपने कमरे में जा रहे हो, आपने मोबाइल ऑन किया है, आप और चीजों की ओर ध्यान है, उसके वचन उसके नाम की ओर ध्यान ही नहीं, आपकी प्रार्थना को वो कभी नहीं सुनेगा। चाहे आप चर्च में आके प्रार्थना कर रहे हो, अगर आपका ध्यान परमेश्वर के वचन से, उसकी आराधनाओं से, उसकी गवाहियों से हट चुका है, भूल जाओ उस दिन परमेश्वर आपके जीवन में कोई काम करेगा। क्योंकि वो सबसे पहले चाहता है कि आप उससे प्रेम करो। प्रेम केवल शब्दों से नहीं है। आपने बाइबल पढ़नी है, उसमें जो परमेश्वर की आज्ञा है, अपने जीवन को उस आज्ञाओं के अनुसार लाना है। फिर देखो आपकी गवाहियां कैसे आपको दिन प्रतिदिन मिलती है। आमीन। आप देखो चर्च में कुछ लोग हर संडे गवाही दे रहे हैं। कैसे गवाही आ रही है? आप लोगों की गवाही क्यों नहीं आ रही है? उनके जीवनों को देखो और अपने जीवन को देखो, जमीन आसमान का फर्क आपको दिखेगा। अगले बंदे रोज प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर के अगुओं के द्वारा जो बातें कही जाती हैं उन्हें सटीक मानते हैं, और उनके जीवनों में फिर गवाहियां पैदा हो रही हैं। कुछ ऐसे लोग हैं परमेश्वर के अगुओं की बातों को सुनेंगे, नजरअंदाज, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और नजरअंदाज, और हर संडे, हर शनिवार, सोमवार, मंगलवार परमेश्वर के दासों को फोन कर करके तंग करेंगे, गवाही नहीं बन रही, क्यों नहीं हो रहा? भाई आप प्रार्थना नहीं कर रहे। परमेश्वर कोई बाबा नहीं है कि आप कोई उसे चीज चढ़ा दोगे तो वो खुश। नो, बाइबल कह रही है, परमेश्वर कहता है कि जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। ये नहीं है कि कोई ऐसे रंग का सूट चढ़ा देगा या कोई ऐसे आ जाएगा परमेश्वर के भवन में और परमेश्वर कामों को करेगा। नो, मेरे लिए भी यही है, आपके लिए भी यही है, सब महान दासों के लिए, सब विश्वासियों के लिए एक ही चीज सबसे पहले और सबसे उत्तम है, प्रेम परमेश्वर के वचन के साथ। और जब आप परमेश्वर के वचन के साथ प्रेम कर रहे हैं, केवल शब्दों से नहीं करना, उस वचन को मानना है। आप जैसे जैसे मानना शुरू करेंगे, गवाही का द्वार खुलता जाएगा। एक गवाही का द्वार खुला, आपने वचन माना, अगला खुला, अगला खुला, फिर एक समय ऐसा आता है आप लोगों के जीवन में गवाहियां लेके आते हैं। हालेलुया। आपके कहने के द्वारा लोगों के जीवन में गवाही आ जाती है। इस ग्रेस तक पहुंचना है।
आज अपने जीवन को देखो, क्यों गवाही नहीं है? क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं? केवल यही नहीं है कि आप चर्च में आ गए, अब आगे बढ़ना है। परमेश्वर के वचन से जो प्रेम करता है, बाइबल क्या कह रही है? परमेश्वर अपना आप उसके ऊपर जाहिर करता है। आप चाहते हैं परमेश्वर अपना आप आपके ऊपर जाहिर करे, तो परमेश्वर के वचन को मानना शुरू किया जाए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सुनो ध्यान से। समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम चाहते हैं चर्च में लोगों के जीवन में बदलाव आए, गवाहियां आए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसके कारण कई लोग नाराज हो जाते हैं। क्यों? परमेश्वर के वचन की समझ नहीं। और फिर एक दूसरे से बात करेंगे, परमेश्वर के दास से करेंगे, लोगों से, वॉलंटियर से, कि यार हमें डांट दिया। क्यों? इसीलिए पहले बोला कि एक महान दास ने मुझे कहा कि परमेश्वर के ऐसे जन आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है जो आपको डांट सके, क्योंकि असल में वही है जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। आमीन। आप देखो, एक मोहल्ले में अगर कोई शराबी इंसान रहता है और मोहल्ले के लोग उसे कुछ नहीं कह रहे, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, वो कल मर जाए, आज मरे, आगे बढ़े, पीछे हटे, कोई लेना देना नहीं। आप अपने घरों मोहल्लों में देखो कि लड़कियां ऐसी होंगी, वो शादी कर भाग के शादी कर लेंगी या गलत काम करेंगी, कोई मोहल्ले वाला, कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? कोई लेना देना नहीं है। मरे, जिए, जले, कोई किसी को लेना देना नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसे जन हैं जो चाहते हैं उन्हें आगे बढ़ते हुए देखना, उनके जीवनों में अच्छी चीजों को देखना, वो आपको डांटेंगे, समझाएंगे और आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप अच्छे रास्तों पर चलें। आमीन। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं को मानेगा। एक जगह पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने मुझे देखना है वो मेरे दासों में मुझे देखे। आमीन। बड़ी अहम चीज है। परमेश्वर का वचन एक जगह पर कह रहा है कि जिसने मुझे देखना है मेरे दासों में होकर मुझे देखे। अब क्या करना है? दासों में से कैसे देखना है? कोई ऐसा चश्मा लगाना है कि आपको किसी दास के अंदर प्रभु नजर आए? वो कईयों को दर्शन हो सकता है, सबको नहीं। उसके लिए क्या करना है? अगर आप देखना चाहते हैं तो जो भी परमेश्वर के दासों के मुख से शब्द निकलता है, जो बातें कही जाती हैं, अगर आप उन्हें मानना शुरू करें, आपके जीवन गवाहियों की ओर जा सकते हैं। आमीन। क्यों, कैसे जा सकते हैं? मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं जो मेरे जीवनों में हुआ है। यहाँ बैठे कई लोगों के जीवनों में हुआ है जिन्होंने सिर्फ जैसा परमेश्वर के दासों ने कहा वैसा करना शुरू किया। बड़ी बार ऐसा होता है, परमेश्वर के दास फोन करते हैं कि आप ऐसा करो या कोई ऐसा काम करो, और हमें कई बार लगता है कि यार ये क्या करना की जरूरत है। हमारी समझ जब कई बार कह देती है, कई बार हम इकट्ठे होते हैं टीम और परमेश्वर के दास का फोन आ जाता है कि कोई ऐसी, हमने कुछ और सोचा हुआ होता है और उनका कुछ उससे अलग मैसेज आ जाता है कि आपने ऐसे करके ये चीजें ऐसे करनी है। ठीक है पास्टर जी, ऊपर वाले मन से हम कहते हैं ठीक है पास्टर जी, कोई बात नहीं, फोन कर, और हम डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। यार की करना है पासा खरीदिया करना थे, अहीं ये सोचा। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि जितने भी जन हमारे टीम के लोग हैं, आखिरकार हम परमेश्वर के दासों की इज्जत करना उसने हमें सिखाया। इज्जत कैसे है? केवल अब जब दास आ जाएंगे तो पांव छुएंगे या पास्टर जी क्या हाल है, बस ये इज्जत नहीं है। जो कह दिया उसे माना, ये इज्जत है। और हम वैसा फिर चाहे हमने उस चीज के लिए सिस्टम जो हम सोच रहे थे तैयार भी कर दिया हो, लेकिन जब उन्होंने कहा फिर उसी हिसाब से उस सिस्टम को करते हैं। और सच बता रहा हूं, वो चीज करने के कारण हम देखते हैं परमेश्वर के बड़े कामों को होता हुआ, अद्भुत अजीब तरीके से। हालेलुया। कब? जब परमेश्वर के दासों के द्वारा कही गई आज्ञाओं को हम उसी तरह से करते हैं जैसे वो समझाते हैं। आमीन। और जहां हम अपनी समझ लगा देते हैं वहां पर काम हम वो फल नहीं ले पाते जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया।
परमेश्वर के वचन में लिखा कि एक बंदा नामान कोड़ी, उसको कोड़ पड़ गया था, उसकी बॉडी खराब, पूरी बॉडी खराब हो चुकी थी। और एक नबी था, तो किसी ने उसको कहा कि जा यार, वो प्रार्थना करेगा परमेश्वर से और तेरा कोड़ चले जाएगा। और वो राजा था नामान कोड़ी, वो राजा व्यक्ति था। वो अपने ऊंट के ऊपर, रथों के ऊपर गया उस नबी से मिलने, ये सोचकर कि उसका दास मुझसे मिलेगा, मेरे गले मिलेगा, मुझ पर हाथ रखेगा और मुझ पर प्रार्थना करेगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। उसका एक अपनी ईगो थी, अपना उसने अहंकार लिया हुआ था कि मैं इतना बड़ा राजा हूं यार, वो नबी मुझसे मिलेगा। उसने अपने दिमाग में सोचा था, जैसे आप में से कई लोग समझ के आएंगे कि मैं जाऊंगा, परमेश्वर के दास हाथ रखेंगे, गले मिलेंगे, चाय पानी पिएंगे और मैं ठीक हो जाऊंगा। होती है ये लोगों की समझ, एक समय पर मेरी भी थी। और उसी तरह बाइबल में ये चीज लिखी है कि उसने यही सोचा कि मैं नबी के पास जाऊंगा, वो द्वार खोल के मुझसे मिलेगा, बैठेंगे, गलबात गपशप लगाएंगे और फिर वो मेरे ऊपर प्रार्थना करेगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन जब वो गया, उस नबी के द्वार को खटखटाया, गेट खोलो, उसने कहा कौन है? मैं ये राजा वहां से ये आया हूँ, मुझे कोड़ पड़ा हुआ, मैं चाहता हूँ आपसे मिलूं, आप मेरे लिए प्रार्थना करो, सिर पर हाथ रखो, मैं चंगा हो जाऊं। उसने कहा दरबार बंद है, दरवाजा बंद है। ध्यान से समझो इस चीज को, नबी के मुंह के शब्द सुनो, उसने जो आज्ञा दी, द्वार बंद है, दरवाजा बंद है, उसने उससे मिलना भी नहीं समझा कि मैं मिलूं। उसने अंदर से बोला, जा तू एक काम कर, और यरदन नदी है, नहर है, जहां 7 डुबकियां ला तो ठीक हो जा। और उस बंदा जो उससे मिलने गया, उसकी ईगो, उसका अहंकार खटखटा गया। उसने कहा की बंदा है ये कने मैं एडी दूरों मिलना आया, मैं सांबे तो आया अज ते आखिर नहीं मिलना। उसने यही सोचा कि मैं इतने पैसे खर्च करके इस चर्च में आया, इसके पास आया, ये मुझसे मिलना भी बेहतर नहीं समझ रहा और मुझे कह रहा है कि ये काम कर। उसने कहा मैं नहीं करूंगा और अपने घर को वापस जाने लगे, नाराज होकर चर्च से वापस। इन्होंने मुझे कैसे डांट दिया, मुझसे क्यों नहीं मिले। वो बंदा नाराज हो गया कि ये बंदा मुझसे मिला नहीं, मुझको इतना उसने समझा। चर्च से नाराज, मैं नहीं आना हूं चर्च। ये चीज आखी तू जुत्ती दी सेवा कर। उसने कहा जा यरदन नदी में 7 डुबकियां लगा ले, तेरा कोड़ ठीक हो जाएगा। उसने कहा चलो, तू मेरे मिलने नहीं आया, मैं तेरे मिलना, मैं चले अपने घरे। लेकिन उसके साथ उसका दास चल रहा था जो राजा आया था। उसने कहा यार किन्नी कर औखी गल आखी है, मार ले 7 डुबकियां, ये बताओ तुझे और कोई काम आखिर दा औखा करने ते तां नहीं तू करना। सही है। और वो गया और डुबकियां लगाई उसने उस नदी में, और जैसे 7वीं डुबकी उसने लगाई, बाइबल बयान करती है कि उसकी चमड़ी बच्चों की तरह कोमल हो गई। आमीन। कैसे हुआ? परमेश्वर के मुंह से निकली हुई, परमेश्वर के दासों के मुंह से निकले हुए शब्द को जब मान लिया, उसके जीवन में चंगाई आ गई। वो क्या सोच के आया था कि मेरे ऊपर हाथ रखेंगे, मुझसे गले मिलेंगे, मेरे साथ खाना खाएंगे, बातें शेयर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी चंगाई छुपी हुई थी उस आज्ञा को मानने पर। अगर आप उसकी आज्ञा को मान रहे हैं, परमेश्वर के दासों के मुख से जो शब्द निकल गए हैं, जो आज्ञा निकल गई है, अगर आप मान रहे हैं, गवाही आपके पास है। आमीन आमीन हालेलुया। क्योंकि समझ लिया कि जो ये कह रहा है अगर मैं मान गया तो मेरी गवाही मेरे पास है। और एक जगह पर क्या हुआ, एक बंदा था शमौन कोड़ी, जो यहाँ पर गया था राजा, उसका नाम था नामान कोड़ी। उसने परमेश्वर के दास की आज्ञा मान ली, ये समझ लिया लास्ट में कि नहीं यार रब दा बंदा है, इन जो आखी तय कर लेने, कोई गल नहीं। अपना ईगो छोड़ दिया। कुछ समय बाद पहले उसने अपनी आकड़ रखी, यार मेरी गल नहीं सुनी, नहीं मैं नहीं मिलना। लेकिन एक समय पर उसने समझ लिया नहीं यार, जो उस परमेश्वर दे दास ने आख्या है मैं करना।
उसने विश्वास किया कि ये दास जो है ये परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है और इसके कहे द्वारा मैं चंगा हो जाऊंगा। आकड़ छोड़कर, ईगो छोड़कर, अहंकार छोड़कर उसने उस बात को मान लिया और चंगाई उसको मिल गई। और एक जगह क्या हुआ जहां शमौन कोढ़ी, उसने परमेश्वर के दासों की आज्ञा नहीं मानी, उसने परमेश्वर के दास के ऊपर शक ही किया, प्रभु यीशु मसीह पर शक किया, क्योंकि वो हर एक जन से मिल रहा था तो वो उसके घर भी आ गया, लेकिन वो शक करता रहा यानी कि ये बंदा है। और बाइबल बताती है प्रभु उसके घर से होकर भी गए, मिलकर भी गए, लेकिन वो कोढ़ी का कोढ़ी रहा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने आज्ञाओं को नहीं माना। आज बड़े सारे ऐसे लोग होंगे, जब हम चर्च खत्म होगी, परमेश्वर के दास के साथ मिलना जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी यही है जो शब्द उनके मुख से निकल रहे हैं, अगर आप उन्हें मान रहे हैं, आपकी गवाही आपके पास है। आमीन। अगर आप ये समझ रहे हैं मिलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और गवाही आ जाएगी, आप वहम में हो। आप सोचो आप ऐसा ही कर रहे हो, तब भी आपके पास गवाही नहीं है। हालेलुया। क्यों नहीं है? आपने परमेश्वर के दासों की कदर को गवाया, आप उन्हें नॉर्मल लेने लगे। लेकिन जिस दिन परमेश्वर के दासों को आप उसी आंखों से, उसी नजरिए से अपने जीवन में लेना शुरू कर देंगे, आप रोज गवाहियों से भरे होंगे। आमीन। आमीन। परमेश्वर के दास के साथ मिलना जरूरी नहीं, जो शब्द उनके मुंह से निकलना है उन्हें सुनना जरूरी है। अगर आप परमेश्वर के दास को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, आप गवाही के हकदार हैं। आमीन। मिलना उनके लिए है जो नए लोग आए, दूसरी बार आए हैं, तीसरी बार आए हैं, पहली बार आए हैं। क्यों मिलना है? क्योंकि परमेश्वर का सुसमाचार उन्हें सुनाया जा सके कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो क्या कर सकता है। आप 4 हफ्तों से अधिक अब आ रहे हैं, कईयों को 2 महीने, 3 महीने, साल हो गया है आते हुए, लेकिन जब चर्च खत्म होती है आप सबसे पहले परमेश्वर के दास मिलने के लिए जा रहे हो। क्यों? आपने वचन नहीं सुना। आज का वचन इसी के ऊपर है कि अगर आप उन्हें सुन सकते हो, आप गवाही दे सकते हो। याद रखना, उस नामान कोढ़ी की तरह प्रभु के दास उससे मिले नहीं, उसने आज्ञा दी कि ये करो और आप गवाही के साथ भरोगे। आमीन। आपने आज्ञा मानी नहीं। वो कह रहे हैं 10 बजे आओ, आप आ रहे हो 12 बजे, 1 बजे, आपकी गवाही का पहला अंश कैंसिल। आप भूल जाओ, आपको गवाही मिलेगी जब आप परमेश्वर के भवनों में ठहराए गए समय को अहमियत नहीं दे रहे। आपको परमेश्वर के दास कह रहे हैं कि सेवा करो, लेकिन आपने कहा सेवा सुबह नहीं करनी है, उनसे करने मिल जाएंगे, कोई गवाही नहीं है। हम आपको हवा में नहीं उड़ाना चाहते कि कोई गाली नहीं, आओ यार तुम्हें मर्जी आओ और आपको गवाही मिलेगी, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर को अपना प्रेम दिखाना पड़ता है। आपने त्याग क्या किया परमेश्वर के लिए? आपको आज 10 बजे किसी जरूरी काम के लिए जाना था, लेकिन आप आज परमेश्वर के भवन में 10 बजे मौजूद थे। आपने त्याग किया है। बाइबल कहती है जो कुछ तू मेरे लिए छोड़ेगा मैं तुझे 30, 60, 100 गुना करके वापस दे दूंगा। आमीन। परमेश्वर के वचन के लिए, उसके भवन के लिए, उसके दासों के लिए जब आप किसी काम को करते हैं, आप उसे कई गुना अपने जीवनों में पाते हैं। आपने जो प्रेम किया है, आप कहते हैं, बाइबल कहती है कि जो कहता है कि मैं प्रेम करता हूं और परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता, ये कोई प्रेम नहीं। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप आज्ञाओं को मानोगे, परमेश्वर की और उसके दासों की। क्यों? बाइबल कहती है जिसने मुझे देखना है मेरे दासों में से मुझे देखे, क्योंकि वो अपने दासों में से होकर काम कर रहा है, वो आज्ञाएं दे रहा है। आप उस आज्ञाओं को अगर मान रहे हो, गवाही आपकी है। आमीन। और अगर आज्ञाओं को आप तुच्छ जान रहे हो, बाइबल कहती है जिसने इन छोटों से छोटों को के लिए मुझे अपना समझकर मेरे लिए काम किया है, वो गवाही का हकदार है, वो पा गया गवाही। आप सोचोगे ये बुढ़ा जेरा होने केड़ा दास है, या ये 10 साल का 11 साल का दास है, ये की है? नो। कहते हैं जिसने छोटे से छोटे की भी आज्ञा को माना,
वो बड़ी गवाही को पा गया। आमीन। आपकी गवाही जुड़ी ही आज्ञाओं को मानने से। आप आज्ञाओं को नहीं मान रहे, आप गवाही नहीं ले सकते। भूल जाओ, गवाही आपके जीवन का हिस्सा हो सकती है। आज्ञा अगर आप नहीं मान रहे, सबसे पहले जो कलाम में लिखा है, इस आज्ञा को नहीं मान रहे, कोई गवाही नहीं। दूसरी, जो परमेश्वर अपने दासों के ऊपर कुछ गवाहियों को जाहिर करता है, कुछ आज्ञाओं को जाहिर करता है, अगर वो भी नहीं आप मान रहे, कोई गवाही नहीं। 10 साल आओ, 20 साल आओ, 50 साल आओ, मर जाओगे एक दिन चर्च आते आते, गवाही नहीं आएगी, क्योंकि आपने आज्ञाओं को मानना अहमियत नहीं दी। हालेलुया। कैसे पता चले कि आप लोग परमेश्वर से प्रेम करते हो? बोलो, कैसे पता चले? कैसे पता चलेगा कि मैं आपसे प्रेम करता हूं या आप मुझसे प्रेम करते हो, परमेश्वर से प्रेम करते हो? कैसे पता चले? बोलो, मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूं। कैसे पता चलेगा? क्या आपने परमेश्वर के लिए या किसी इंसान के लिए कोई त्याग किया? क्या जो बातें उसने आपसे कही आपने माना और आप कहें कि आप प्रेम करते हैं? कोई प्रेम नहीं। आप कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे, उसके भवन के साथ आप वफादार नहीं हैं, सेवा में आपका कोई हिस्सा नहीं है, बोने में आप पीछे हैं। कैसा प्रेम है? कोई प्रेम नहीं। बाइबल कहती है ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनके दिल काफी दूर है मुझसे। आप प्रेम करते हैं, आप इसी गांव में रहते हुए 1-1 बजे चर्च आ रहे हैं, सीधा बोलता हूं कोई गवाही नहीं मिलेगी। जब तक आपको परमेश्वर ने एक सगों, जिसे कहते हैं ना कि खास दिया है, खास। सोचो कई लोग हीरानगर से आ रहे हैं, सांबा से आ रहे हैं, उनके लिए दूर है, लेकिन फिर भी चर्च में समय के अनुसार मौजूद हैं। जो पास वाले लोग हैं, आपको तो परमेश्वर ने एक खास मौका दे दिया है, और आप 1 बजे 12 बजे, कई ऐसे भी हैं लंगर स्टार्ट होगा फिर आएंगे। हाँ ठीक है, लंगर खाओगे, आपका पेट भरेगा, लेकिन आपकी गवाही आपको नहीं मिलेगी। हालेलुया। और आप ही फिर ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर के नाम की बदनामी करते हैं। कुछ किया नहीं परमेश्वर के लिए, 2 महीने 3 महीने बाद लोगों में रोला डालेंगे कि कख नहीं होता चर्च च। क्यों नहीं होता? क्या तू लोगों की गवाहियों को नहीं सुनता? यहाँ पर क्या परमेश्वर काम नहीं कर रहा? तेरे जीवन में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तू उस गवाही को लेने के काबिल नहीं है, योग्य नहीं है। परमेश्वर तुझे ऐसी गवाही कभी नहीं देगा जिसकी तू अपनी गवाही के लिए, जो तू अपने महिमा के लिए बनाएगा। परमेश्वर से प्रेम करना सीखो। कोई फायदा नहीं है चर्च में आने का। ऐसे परमेश्वर से प्रेम करना सीखो, उसकी आज्ञाओं को मानना सीखो, उसके दासों के जुबान से निकले हुए शब्दों को ग्रहण करना सीखो, उस पर चलना सीखो, तभी गवाही है। आप ऐसे ऐसे लोगों को देखोगे जो कई बड़ी बड़ी गवाहियों को ले रहे हैं, उनसे पूछोगे कि क्या करते हो? हम जो पास्टर साहब कहते हैं हम वैसा ही चलते हैं, जो बाइबल कहती है हम वैसा ही चलते हैं। अच्छा, कैसा चलते हो? हम रोज प्रार्थना करते हैं, रोज वचन पढ़ते हैं, हम उपवास रखते हैं, हम बीजों को बोते हैं, चर्च में हम सेवा करते हैं, चर्च में हम समय पर आते हैं। हम ये नहीं करते। आपको एक बात और बताऊं, अपने हाथों को ऊंचा उठाओ जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। नीचे करो। बाइबल कहती है अगर राई के दाने जितना विश्वास है, तेरी गवाही तेरे पास है। जब आप 2-3 महीनों के बाद आप चर्च में अब आ गए हो, गहरी बात बता रहा हूं, गवाही लेने आपको शायद गुस्सा लगे। आप 2-3 महीने के विश्वासी हैं, आपको आते हुए समय हो गया। यहां से भी जब प्रेयर हुई, आप फिर अंदर चले गए प्रेयर करवाने के लिए, आपका विश्वास छोटा है। इसी अविश्वास के कारण आपके ऊपर गवाही नहीं आ रही। हालेलुया। ये आपका अविश्वास है कि यहां से भी प्रेयर हुई, अंदर भी प्रेयर करवाते हैं। आपका अविश्वास है, उसी दास से आप प्रार्थना करवा रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पर प्रेयर जो हुई है वो हल्की हुई है, अंदर ज्यादा सामर्थ्य होगी। नो, जो चर्च में यहाँ पर पुलपिट पे जब हम बंदे होते हैं, मैं महसूस करता हूँ कि वो ग्रेस जो हम पर होती है, जो परमेश्वर के दासों के ऊपर होती है, वो नॉर्मल दिनों से कम होती है।
जब हम चर्च में यहाँ प्रचार कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उसके वचन के साथ घिरे हुए हैं, अगर हमारे पास 10 लीटर पानी है तो चर्च में जब हम होते हैं वो 20 लीटर होता है, मतलब ज्यादा सामर्थ्य होती है। क्यों? बोलने के द्वारा फिर काम होते हैं। कई बार हम नॉर्मल बोलते हैं, कुछ नहीं होता, लेकिन चर्च में इस पुलपिट के ऊपर जब यहाँ पर प्रार्थना होती है वो ज्यादा सामर्थ्य होती है। और आप जो 2-4 महीनों से अधिक हो चुके हैं, अब जब आप यहाँ से प्रेयर आपके ऊपर हो गई, फिर अंदर प्रेयर करवाने जा रहे हो, आप अपना अविश्वास दिखाते हो। आपको विश्वास नहीं है कि यहाँ पर जो प्रार्थना हुई वो ऐसे ही हुई। आप अपना अविश्वास दिखा रहे हो। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझो आपका ये अविश्वास है। जो पहले मैं कह रहा हूँ, जो नए नए लोग आए हैं, पहले दूसरे तीसरे हफ्ते जो आ रहे हैं, उनको जरूरत है, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ना है, उन्हें उनका विश्वास बढ़ाना है, इसलिए उनसे मिला जा रहा है। सोचो, दूसरे तीसरे चौथे महीने आप साल हो गया आते हुए, और यहाँ से प्रेयर हुई, फिर अंदर आप अविश्वास दिखा रहे हो कि आपको भरोसा नहीं हुआ कि यहाँ जो प्रार्थना हुई वो ऐसे ही है। हालेलुया। अब चर्च के लोग, आप भी देखना, टीम आप भी देखना, उन लोगों को ध्यान से जो यहाँ से प्रेयर होके वहां पर अंदर जाएंगे, समझ जाना ध्यान से, ये अविश्वासी लोग हैं, परमेश्वर के वचन की कदर इन्हें नहीं है। हालेलुया। आप अपना अविश्वास दिखाओगे अगर आप ज्यादा समय आपको हो गया है आते हुए और फिर अंदर। हाँ, जाओ, कोई स्पेशल बात करनी है, कईयों ने मीटिंग करवानी है, घर में मिलो, कोई परमेश्वर के राज्य के लिए कोई काम करना चाहता है, डिस्कशन करना चाहता है, मिलो। लेकिन उसी बीमारी के लिए यहाँ पर भी प्रेयर, वहां पर भी प्रेयर, आप अपना अविश्वास। प्रेम, परमेश्वर के दास कहते हैं, अगर आप उन्हें सुन सकते हो, आपका काम हो गया, आपकी गवाही आपके पास है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर जब आप उसकी आज्ञाओं को मान रहे हो, वो कहता है मैं अपना आप तेरे ऊपर जाहिर कर दूंगा, और परमेश्वर जब अपना आप जाहिर करेगा, वो चंगाई, छुटकारा, बरकतें, आशीषें जाहिर करेगा। आमीन। ध्यान से इस चीज को समझना है। और अब याद रखना, आपके ऊपर नजरें रहेंगी, चर्च की टीम की, लोगों की। आप साल से आ रहे हैं, क्योंकि जो अंदर बैठे हैं, बाहर हैं, आप देखेंगे कौन से लोग अपना अविश्वास दिखा रहे हैं। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को, आंखों को बंद करते हुए अंगीकार करो, परमेश्वर मैं वायदा करता हूँ, जो वचन आज मैंने सुना है, मैं इस पर चलूंगा, मैं अपने विश्वास को बढ़ाऊंगा, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, केवल बातों से ही नहीं, मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा। जो शब्द तेरे दासों के मुख से निकले, मैं उन पर चलूंगा, वो आज्ञाओं को मानूंगा और गवाही को लूंगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन, आमीन।